स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग डिटर्मिनेंट का स्टडी कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक कहते हैं। तो इसमें आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम देखिए क्या है, पहले टॉपिक का नाम समझिए, फिर कुछ बातें आपसे हम करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। इसका हिंदी लिखेंगे तो इसका हिंदी होगा सारणिक का गुण। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छा से समझना है और फिर कॉन्सेप्ट को समझकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए एक बात सुनिए, अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला गुण क्या है। तो एक एक करके सब कुछ हम बताएंगे, समझाएंगे, बस आपको देखते चलना है। राइट, देखिए पहला गुण क्या है। चलिए पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब कह रहा है कि यदि किसी सारणिक का पंक्ति एवं स्तंभ आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। मतलब समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, इसको हम अच्छा से समझाते हैं, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि ऐसे देखिए लेट डेल्टा बराबर क्या हो, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, जी एच आई, ठीक है ना, ये दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें, मतलब इसी को ऐसे भी लिख दें, इसके क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम कर दीजिए, तो ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ जी एच आई। मतलब क्या किया हमने, रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में बदल दिया, तो क्या होगा, वैल्यू सेम होगा। मतलब दोनों का मान सेम निकल आएगा। समझ में है ना, दोनों का मान क्या कहलाएगा, सेम कहलाएगा। अगर ऐसे देखा जाए तो कहना क्या चाहता है ये प्रॉपर्टी, ये गुण में क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर यहाँ पे देखिए ए का मान बोलिए कितना है, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए आई जे, ठीक है ना, एन बाई एन, क्लियर। तो याद रखिएगा देन जो ए का डिटर्मिनेंट होगा ना वह ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। बस इतना ही बात जानना, इतना ही बात क्या है आपको जानना है। और इसको हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं, सब कुछ क्लियर होगा। मान लीजिए कि ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4। चलिए ये दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए कितना होगा, बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए कितना होगा। तो 1 2 3 4 ऐसा ही ना करेंगे। अब सुनिए 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6, कितना गया, -2 आ गया। अच्छा सुनिए ये कितना तो क्लियर हो गया। एंड एक काम कीजिए, एंड ए ट्रांसपोज निकालिए। ए ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या हुआ कि ए का ट्रांसपोज जाएगा 1 2 3 4, जो रो में है कॉलम में कर दिया हमने, क्लियर। अब ये समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए यहाँ पे इसलिए ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बोलिए क्या होगा। सेम कहानी यहाँ पे मिल जा रहा है हमको, क्या चीज़, 1 3 2 4, 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6, कितना होगा, -2 होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी ए का डिटर्मिनेंट कितना आया है, -2 आया है। ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कितना आया है, -2 आया है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वह ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। मतलब फिर कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स के क्या हो, मतलब किसी रो डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसके सभी रो को कॉलम में लिख देंगे तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यही पहला प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को काफ़ी अच्छा से समझना जरूरी समझे हम, इसलिए आपको हम बता दिए। आइए देखा जाए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, उसको समझिएगा, तब जाके क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए दूसरा देखिए और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए दूसरा क्या है, समझा जाए। चलिए दूसरा जो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ एनी 2 rows और 2 columns of a determinant are interchanged
इट टेक्स ए नेगेटिव साइन। मतलब कह रहा है क्या कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है। क्या कहा हमने, समझिए ध्यान से यहाँ पे। मतलब एक्चुअली यहाँ पे हम कहना क्या चाहे, देखिए एग्जाम्पल समझिए, मेन बात समझिए। जैसे हम जो बात बताएं उसको कहना है इस तरह कह सकते हैं कि ABCDEF एलिमेंट सब है ये, GHI ऐसे दिया गया है डिटरमिनेंट एक, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि R1 और R2 का आपस में बदल देते हैं। तो क्या कर किया हमने, तो लिख दिया हमने DEF ABCGHI। हमने क्या किया कि आपस में क्या किया हमने यहाँ पे R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, आपस में अदला बदली कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम नहीं होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा दोनों का। देखिए इसका मान 12 आएगा, मान लीजिए इसका मान 12 आएगा, लेकिन ये -12 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। फिर देखिए एग्जाम्पल हम इसको अच्छा से और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए जैसे 1 2 ठीक है ना 3 ऐसे लिखा हमने, देखिए ऐसे 1 0 0 4 5 6 7 8 9 ये दे दिया हमने। चलिए इसका मान बताइए कितना, डेल्टा बराबर मान लीजिए हमने माना, इसका मान कितना है बोलिए। तो हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा जीरो जिस रो में रहेगा उसी को चूज करते हैं। चलिए इसी को चूज कर लेते हैं। तो 1 डिलीट क्या बचेगा, 5 6 8 9, बाकी 0 0 छोड़ देंगे। तो 9 5 45 माइनस 8 6 48 कितना आया, -3 आ गया, राइट इतना आ गया। अब लिखेंगे क्या, R1 को क्या किया हमने R2 के साथ, R1 को क्या किया हमने R2 के साथ इंटरचेंज कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे। तो सिंपल बात समझिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बदलेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि डेल्टा डैश मिल रहा है ये, तो क्या होगा 4 5 6 1 0 0 ठीक है ना, उसके बाद 7 8 9। तो इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए इसको इवेल्युएट करना है तो हम इस क्या करेंगे, इस कॉलम को ले लेंगे, मतलब सॉरी इस रो को ले लेंगे। चाहे सिंपल तरीका समझिए, 4 को लिया हमने, डिलीट ये बच गया, तो 9 0 0 9 0 0 0 आ जाएगा। -5 लिया, डिलीट 1 0 7 9, तो 9 कम 9 घटाओ 0 9 आ जाएगा। फिर +6 ले लिया हमने, डिलीट तो ये 4 का बच गया, 8 कम 8 -0, तो 8 कम 8 -0 कितना होगा, 8 होगा। अब सोल्व कीजिए इसको, 0 हो गया, -9 5 45 प्लस कितना हो गया 48, तो कितना आ गया, ये आ गया आपको +3 आ गया, +3 आ गया। मतलब कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कैसे, तो -3 मतलब माइनस और क्या डेल्टा रेस क्या आ गया, माइनस डेल्टा आ गया। मतलब ये कहना चाहते हैं हम कि सिर्फ क्या किया हमने, यहाँ पे रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ -3 आया था ओरिजिनल मान इसका, लेकिन जैसे चेंज किया हमने क्या आ गया, +3 आ गया। मतलब क्या, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस का अंतर हो गया, माइनस था तो प्लस आ गया, प्लस रहेगा तो माइनस आ जाएगा। तो 2 को रो या 2 कॉलम का आपस में अदला बदली करेंगे तो क्या होगा, इसका जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी रहा आपका। इससे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे चल के, ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है, उसको समझ लीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हर प्रॉपर्टी को समझिए, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी जो बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो है उसको समझिए और लाभ उठाइए पढ़कर, राइट। चलिए यहाँ देखिए तीसरा जो प्रॉपर्टी है कह रहे क्या, देखिए इसको कोड वर्ड में लिख दिए हम तरीका से, 2 रोज और कॉलम, 2 पंक्ति या स्तंभ क्या हो, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 2 रो या कॉलम, जैसे देखिए ये पहला रो हुआ दूसरा रो हुआ, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका आंसर कितना होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा सुनिए, इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला कॉलम ये और ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। किसी डिटरमिनेंट में 2 रो चाहे 2 कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा। अब इस बात को देखिए यहाँ पे समझिए, जिससे देखते ही पता चल जाएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखिए 2 4 5 ठीक है ना, 2 4 5 ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो अब बात को समझिए, उसके बाद लिखा 1 3 2 2 4 5 ऐसे है। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा देखिए क्या है। तो इसमें क्या है कि 2 रो चाहे 2 कॉलम देखिए आपस में तो बराबर कौन कौन है। इसमें दिख रहा है आपको कि 2 क्या है, यहाँ पे देखिए ये पहला रो है, ये तीसरा रो है, आपस में क्या है, सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। जैसे आएगा आइडेंटिकल की बात, आंसर 0 हो जाएगा।
समझ लेना। आइडेंटिकल की बात है, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। चलिए तो देखिए, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्या चीज़, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा बहुत सारा। जैसे यहाँ दिया है डेल्टा बराबर दिया है 1 2 3, ठीक है ना। अच्छा दिया है 4 5, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखते हैं 1 4 5 2 7, इसका मान बताना है। देखते बोलिए कि हमने देखा इसमें क्या, कि अरे ये जो कॉलम है ये कॉलम आपस में क्या आइडेंटिकल है, 2 कॉलम आइडेंटिकल है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो देखते ही इससे फायदा क्या होता है कि देखते ही आप आंसर कर सकते हो। बस आपको क्या मालूम होना चाहिए, प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। 3 प्रॉपर्टी आप समझ गए। चौथा देखिए, चौथा भी ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको जरा बढ़िया से देखिएगा। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, देखिए क्या है चौथा प्रॉपर्टी। फोर्थ में देखिए समझने के बाद क्या है, उसको अच्छा से क्लियर बात समझना है। देखिए अगर ऐसा हो कि एलिमेंट ऑफ, देखिए कोड वर्ड, एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम, all elements of any rows or column are 0. All elements of any row or column are 0, then वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0। वैल्यू किसका, वैल्यू डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे ऐसा हो कि जैसे 0 0 0 1 2 3 5 6 7, इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट क्या है रो है, इसका सारा का सारा एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर क्या होगा, डिटरमिनेंट का आंसर 0 होगा। क्लियर। वैसे ही अगर हम बात करना चाहेंगे तो 0 0 0 2 1 7 5 6 9, तो ये इसमें एक कॉलम का पूरा एलिमेंट का हो गया 0 हो गया। तो पूरा एलिमेंट 0 हो गया तो क्या हो गया, आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो यही तो प्रॉपर्टी है फोर्थ नंबर। देखिए फिफ्थ में, देखिए फिफ्थ में समझिए, फिफ्थ में तरीका समझिए, जो हम बताना चाहते हैं उसको समझ लीजिएगा ना, सारा काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्लियर बात समझिए, इफ ऐसे लिखिए, अगर क्या है यहाँ पे कि अगर ए बी सी, ठीक है, उसके बाद के ए के बी के सी डी ई एफ ऐसे दिया गया है। इसमें देखिए क्या है कि ये जो है ना अनुपात में है। कैसे अनुपात में, देखिए जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, अगर डेल्टा इक्वल टू मान लीजिए दिया है 2 3 4, ये दिया है 6 9 12 1 2 3 ऐसे दिया गया है। तो इसमें क्या है कि दो त्रिका 6, 3 त्रिका 9, 4 त्रिका 12, 2 त्रिका 6, 3 त्रिका 9, 4 त्रिका 12, मतलब क्या है कि अनुपात में है, 1:3 में है कि नहीं है, देखिए ना। तो इसमें भी क्या है कि ये 1:k में है। तो जब क्या हो, 2 को रो अच्छा है, 2 को कॉलम भी कॉलम दिख रहा है आपको, है कि नहीं, कॉलम है। ऐसे भी तो हो सकता था 2 3 4, है ना, 4 6 8 1 2 3। इसमें क्या हम सोच रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये देखिए 2 दूना 4 3 दूना 6 4 दूना 8, इसमें 2 रो क्या अनुपात में है, 2 दूना 4 3 दूना 6 4 दूना 8। तो जब भी क्या हो कि अनुपात की बात आ जाए, अनुपात में हो, प्रोपोर्शनल हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पांचवा प्रॉपर्टी ये है। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे ये है पांचवा प्रॉपर्टी का पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा, इसका भी आंसर 0 होगा। इसमें क्या है, 2 कॉलम आपस में समानुपात में है, और यहाँ क्या है, 2 रो आपस में समानुपाती है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी बहुत जरूरी होता है। चलिए 5 प्रॉपर्टी आपको बताए हम, छठा प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा ना, सारा काम निपट जाएगा, सारा काम निपट जाएगा। देखिए कैसे, अब छठा प्रॉपर्टी बहुत ही लाजवाब प्रॉपर्टी है, समझिए। पहले इसका एक लाइन देखिए कि ए इज इक्वल टू अगर दिया है ए आई जे, ठीक है ना, एन बाई एन क्या कर रहा है कि ये वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोग के ए से गुना करके डिटरमिनेंट निकालेंगे
तो के के पावर n डिटर्मिनेंट इंटू ए हो जाएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। क्लियर? ये समझिए प्रॉपर्टी को, बहुत ही लाजवाब है। क्लियर? देखिए जैसे मान के चलिए दिया एग्जाम्पल, यहाँ समझिए एग्जाम्पल दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 7 1 3 4 5 6 ऐसे क्या है दिया है, तो ऐसे दिया है, ठीक है ना, मैट्रिक्स दिया है, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। करें कि देन 4a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ट्रिक हो गया ये और प्रॉपर्टीज भी हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 लिख देंगे यहाँ पे। इसका ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 3x3 है, यहाँ पे लिख देंगे 3, तो 4 के पावर 3 64 इंटू डिटर्मिनेंट ए। जैसे दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन मिला होगा ऐसे कहीं बनाने के लिए। देन 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो करना कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए, मतलब यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 की लग यहाँ रख दिया हमने। इसमें से इस 2 को उठाइए पावर कर दीजिए, देख रहे हैं ना, जो k है ना, k लिख दे रहे हैं, इसमें से n को उठा के पावर कर दे रहे हैं, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 4, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, आंसर हो गया। तो बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, ये समझ में आनी चाहिए। अब इसका एक और चीज़ समझा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें एक और चीज़ बता रहे हैं आपको हम, उसको पकड़िए, वो क्या करना चाहता है। देखिए अब इसमें एक बात समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो हम बात बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे दिया है क्या चीज़ 3 6 9, ठीक है ना, 2 4 8 है ना, उसके बाद दिया है 7 14 21। इसके माध्यम से एक चीज़ सिखाना चाहते हैं। देखिए पूरा में कॉमन क्या है, पूरा में कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है डिटर्मिनेंट में। देखिए डिटर्मिनेंट में क्या है ना कि डिटर्मिनेंट देखिए अगर यहाँ लिखा गया है 1 4 8 12 16, ठीक है ना, समझिए ऐसे लिखा गया है मैट्रिक्स में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, 4 सब में कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब इसी चीज़ को लिखेंगे ऐसे डिटर्मिनेंट में 4 8 12 16, तो हम लोग इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इस रो से सिर्फ इस रो के बाद सोचेंगे, इस रो में क्या कॉमन है, पूरे रो में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 इस लिख देंगे, 4 कॉमन किया हमने, ठीक है ना, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ बच गया 2, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। समझिए इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। या हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इससे चाहते हैं कॉमन करना, इससे भी कॉमन हो जाएगा, तो इससे भी देखिए ऊपर से भी 4 कॉमन कर लीजिए, नीचे से भी कॉमन कर लीजिए, तो अब देखिए अब क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 2, इस रो से क्या कॉमन हुआ है बताइए, इस रो से क्या कॉमन हुआ है, इस रो से कॉमन हुआ है 4, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4। अब देखिए 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 यहाँ पे है, लेकिन देखिए अंतर यहाँ पे से भी कुछ 4 आया, लेकिन यहाँ पे 2 कुछ 4 आया, क्योंकि एक बार इससे कॉमन किया, एक बार इससे कॉमन किया। सुनिए इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, कैसे हम लोग, मान लीजिए कि हम इस कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से 4 कॉमन कर सकते हैं, सबका मान बराबर रहेगा, 4 कॉमन किया, और सेकेंड कॉलम से 8 कॉमन किया। अब देखिए यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1, यहाँ इसमें देखिए 4 कॉमन किए हैं तो 3 बचेगा, 8 कॉमन किए हैं 2 बचेगा, ऐसे भी हो सकता है। सबका मान सेम है, सबका मान सेम आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कैसे सेम आएगा, 16 चौका 64, 12 8 96, घटा लेंगे ना तो क्या हो जाएगा 2, समझ रहे ना, सॉरी यहाँ देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, घटाइए तो 32 64 96, माइनस 32 आ जाएगा, माइनस 32 आया। अच्छा सुनिए इस केस में भी क्या आएगा, देखिए इसमें देखिए क्या आएगा, तो 4 गुने, ठीक है ना, 4 गुना, और 16 एकम 16 घटाओ 24 कितना होगा, -8, कितना आ गया, 32 से आया माइनस में। इसमें देखिए 16 तो आ गया यहाँ पे, 4 एकम 4 -6 2 आ गया, तो 8 दूना क्या होगा, 16 दूना 32 आया माइनस में। इसमें देखिए 2 एकम 2 -1 8 चुका 32 -32 आया। हर हाल में वही मान आएगा, लेकिन तरीका है। तो इसमें देखिए इसमें क्या आएगा होगा, देखिए इसमें हम लोग फर्स्ट रो से 3 कॉमन कर सकते हैं, सेकेंड रो से 2 कॉमन कर सकते हैं, और थर्ड रो से 7 कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3, समझ रहे ना, 1
दो कॉमन केस है, 1 2 3 नहीं बचेगा इसमें, 1 2 4 बचेगा, दो कॉमन किए हैं। इसमें जाए 1 2 3 बचेगा, 7 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3, समझ लेना। और देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बढ़िया समझिए थोड़ा सा, ये सिंपल तरीका देखिए पहले क्या मैटर बन गया, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आपने कमन करा, कमन करने पे क्या मिला, इसमें 3 कमन किए, 3 तो 1 यहाँ 2 बच गया, 3 3 और ठीक है, 2 कमन किया 1 बच गया, 2 बच गया, 4 2 8 होता है, 7 कमन किया 1 बच गया, 7 2 14, 2 बच गया, 3 बच गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि ये दोनों सेम है, जो दो को आइडेंटिकल होगा तो 0 होगा, पूरा का आंसर 0 हो गया। देखिए कितना आसान हो गया, प्रॉपर्टी जानते थे तो आसान हुआ। तो ऐसे कमन करना आपको सिखाएं इस क्लास में, कमन करना जरूरी है। 6 प्रॉपर्टी आपका क्लियर हुआ। तो 6 प्रॉपर्टी को जानने के बाद अब देखिए प्यारा सा 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है उसको समझिए। हर प्रॉपर्टी को डील करते हैं हम इस तरह से ताकि आपके दिलो दिमाग में सारा बात सेट हो जाए, राइट। चलिए अब आते हैं 7 नंबर प्रॉपर्टी पे। 7 नंबर प्रॉपर्टी काफ़ी लाजवाब प्रॉपर्टी, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से। अगर ए और बी क्या हो, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो दोनों का जो डिटरमिनेंट निकालेंगे गुना करने पर तो अलग अलग निकाल सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल इस पर हम लेना चाहते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू दिया है, जैसे 2 3 4 2 6, एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है। एंड देखिए क्या है, एंड देखिए पहले क्या है, बढ़िया से समझिए। 4 बी बराबर 4 5 3 7 ऐसे है, 4 5 3 7 ये है, ठीक है। तो ये बात समझने का प्रयास करते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो करें कि फाइंड ए बी का डिटर्मिनेंट। अब सिंपल सा बात आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप ए और बी को गुना करेंगे तब निकालेंगे तो काफ़ी टफ काम हो जाएगा, देखिए कैसे। अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं 3 4 2 6, ठीक है, गुना करते हैं अगर हम लोग किससे, 4 5 3 7, तो क्या होगा देखिए, 3 चौका 12 12 प्लस 4 3 12, इससे करेंगे इसमें 3 5 15 7 चौका 28, इससे करेंगे इसमें तो 4 दूना 8 6 3 18, इससे करेंगे इसमें तो 2 5 10 और प्लस 6 7 42। समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए ये हो गया कितना आपका 24, ये हो गया कितना 43, ये कितना हो गया 26, ये कितना हो गया 32, है ना, ये हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा बताइए, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 32 गुने 24 माइनस 26 गुने 43, है ना। हमारे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये। तरीका क्या है देखिए, तरीका क्या है कि ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, बी का निकाल लीजिए। ए का क्या होगा देखिए, 6 त्रिका 18 घटाओ 8 10 हो जाएगा, 6 त्रिका 18 माइनस 8 10 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 7 चौका 28 माइनस 15 13 हो जाएगा, 130 आंसर हो गया। कितना हो गया, 130 हो गया। तो ऐसे जल्दी करेंगे ना, ऐसे जल्दी करेंगे, समझे ना बात। तो इतना अगर करेंगे, सोल्व करेंगे तो 130 से आएगा, और यहाँ पे 130 से आया, यहाँ पे क्या कि 130 आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पे 130 आया। तो आसान कौन है, आसान है ना है। तो इसलिए प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी लाजवाब होता है, इसलिए 7 प्रॉपर्टी आपको बता दिया। 8वां प्रॉपर्टी देखिए, 8वां प्रॉपर्टी क्या है देखते चलिए भाई, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, घबराने की आवश्यकता नहीं, 1% मत घबराइएगा। देखिए कैसे 1% घबराएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब समझिए एक बहुत ही लाजवाब प्रॉपर्टी है। देखिए अगर ऐसा है कि a प्लस एक्स दिया गया है, समझिए b प्लस वाई दिया गया है, c प्लस जेड दिया गया है, ठीक है, d है, e है, f है, g है, h है, i है। तो ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग चाहेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ना 2 गो डिटरमिनेंट बन सकता है, एक इसके सहारे इन दोनों को ले लेंगे, ये दोनों सब में कॉमन रहेंगे, और एक बार फिर देखिए, एक बार इसको इन दोनों के साथ, एक बार इसको इन दोनों के साथ, दोनों डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो पूरा के मान के बराबर होगा। कैसे, हम कहना चाहते हैं कि ए बी सी, उसके बाद दोनों ले लीजिए डी ई एफ जी एच आई, ऐसे प्लस एक्स वाई जेड
DEF GHI, ऐसे ये दोनों चीज़ें जो है ना ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। दोनों का बात सेम होगा। इसका देखिए फ़ायदा क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए, इससे फ़ायदा कैसे उठाएंगे हम लोग। इससे करें कि इवैल्यूएट का मतलब मान निकालें। क्या करें? मान निकालें। देखिए क्या है कि x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, फिर दे रहा है कि x y z a b c, इसका मान निकालना है। आप सिंपल बात सोचिए, इसको कैसे लिख सकते हैं क्या? x y z, फिर a b c ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसमें आइए क्या होगा? a b c x y z a b c ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं, देखिए देख क्या रहे हैं कि इन दोनों सेम है कि नहीं? दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। तो दोनों सेम रहेगा तो क्या होगा? आंसर 0 प्लस 0, आंसर क्या हो गया? 0 आ गया। तो इसको सिंपल तरीका से बनाना बड़ा टफ काम था, लेकिन प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने, आराम से बन गया। 8 प्रॉपर्टी के शानदार सफलता के बाद अब 9वां प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। 9वां प्रॉपर्टी क्या है? 9th नंबर प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए। देखिए 9 नंबर में क्या है कि अगर ऐसा रहे कि a 0 0 0 b 0 0 0 c रहेगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिया रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स है ये, तो करना कुछ नहीं, आराम से गुना कर देना है। a इंटू बी इंटू सी आंसर कर देगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है कि इसे 4 0 0 4 0 0 रखा हमने, फिर रखा हमने क्या चीज़? 0 5 0 0 0 6 ऐसे रखा हमने। तो क्या होगा? 4 इंटू 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 120 आंसर हो गया। अब ये 9 नंबर हुआ और 10 नंबर की बारी भी आ जाएगी आपके सामने। बस 10वां नंबर देखिए यहाँ पे। 10 में 2 चीज़ें बताने जा रहे हैं आपको। जैसे कुछ ऐसा हो, देखिए A B C 0 D E 0 0 F, थोड़ा ध्यान से देखिए। और दूसरा जो है ना 10वां दूसरा, ये क्या है? A 0 0 B C 0 D E F ऐसे है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें देखिए खासियत क्या है कि देखिए अगर ऐसे हम एक लाइन खींचते हैं डायगोनल एलिमेंट पर, ऐसे खींचते हैं, इसके नीचे का पूरा 0 है, इसमें क्या है? ऊपर का पूरा 0 है। समझे? तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की गई है इसमें, डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो जब भी ज़्यादा 0 दिखाई दे किसी कोना पे, तो आप एक लाइन खींचिएगा ऐसे डायगोनल एलिमेंट पर। अगर पूरा नीचे का 0 हो जाए, चाहे पूरा ऊपर का 0 हो जाए, तो करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को गुना कर देना है। तो a गुने d गुने f, इधर ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा? a गुने c गुने f, ये तो है। जैसे मान के चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है 7 8 9 0 5 6 0 0 2 ऐसे है, इसका मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सिंपल बात है कि ये लाइन खींच देंगे हम लोग। तो पूरा नीचे 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 5 इंटू 2 5 9 10 10 होते 70 है कि नहीं है? तो ये तरीका आपको रहा प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ के द्वारा ही सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। 10 प्रॉपर्टी आपको हमने दिमाग में सेट किया, बताया, उसको अच्छा से आप रिवाइज कीजिएगा, नोटबुक में नोट कीजिएगा। और आपको एनसीईआरटी बुक अगर फॉलो कर रहे हैं आप, तो आप लोग 4.2 को बनाना है और सर्च करना है क्या? 4.2 बाई आर.के. सिंह, ठीक है ना? एक 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा 1 आवर का, उसमें आपको 4.2 बाई आर.के. सिंह सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, और बनाइए पूरा क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन। तो मिलेंगे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।